देख रहे हैं देश प्रदेश खबर। बने रहे हमारे साथ। नमस्कार दोस्तों, देश प्रदेश खबर में आपका स्वागत है। लगभग 3 दिन पहले अंबाला शहर अनाज मंडी में आड़त की दुकान चलाने वाले एक आड़ती मदन लाल जिंदल जी ने अपनी दुकान में ही फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी। मौके पर पुलिस को 2 सुसाइड नोट बरामद हुए थे, जिसमें उन्होंने साफ साफ अपनी मौत का जिम्मेवार एक उच्च अधिकारी को बताया था। उन्होंने आरोप लगाए थे कि मेरी मौत का जो जिम्मेदार है वो एक अधिकारी है, क्योंकि उस अधिकारी ने मुझे घूस देने के लिए प्रताड़ित किया और मेरे ऊपर दबाव बनाया कि आपकी जो मिल है उसको हम सर्टिफिकेट तभी देंगे, परमिशन चलाने की तभी देंगे जब आप हमें इतना पैसा देंगे। तो परिवार ने आरोप भी लगाए हैं कि जो कार्रवाई है वो ठीक से नहीं हो पा रही है। तो इसी बात की सच्चाई जानने के लिए हम मृतक मदन लाल जी के परिवार के पास पहुँचे हैं। तो आइए परिवार से मिलते हैं और सच्चाई जानने की कोशिश करते हैं। तो अभी हमारे साथ बातचीत के लिए मृतक मदन लाल जी के भाई सुभाष जिंदल जी हैं। सर, परिवार के द्वारा आरोप लगाए गए हैं एक बड़े अधिकारी के ऊपर, क्या मामला है सर? ऐसा है, छोटे भाई मदन लाल जी का एक राइस मिल है, शुभम राइस मिल, सोलर रोड पे। तो ये हैफड़ का काम करता है 3 साल से, 4था साल था अभी ये। तो इसने परमिशन के लिए जब हैफड़ डीएम के पास जाता है तो वो इसको परमिशन के नाम के नाजायज़ पैसे मांग रहा था, 8 से 10 लाख रुपए। ये कहता है मैं इतने पैसे नहीं दे सकता, मैं तो 10, 20, 50 हज़ार लाख ले ले मेरे से। तो पहले कहते हुए तो परमिशन के पैसे किस चीज़ के, जब मैं 3-4 साल से चला रहा हूँ सेलर, तो पैसों का क्या मतलब है। तो इसके साथ और भी कुछ राइस मिलर थे, हमें नहीं पता, ये इसने बस वैसे बताया। मेरे साथ कुछ और भी राइस मिलर थे, उनको इसने परमिशन दे दी कि आप जाकर पैडी परचेज करो और अपने सेलर में ले जाओ। इसने पेमेंट नहीं दी। ये कहता है मेरे पास मैं तो 1,50,000 दे सकता हूँ। उसने 10 लाख की डिमांड करी, आखिरकार वो करता करता 8 लाख पे आ गया। ये कहता है मेरे पास पैसे नहीं है, मैंने तो 50-40 गाड़ी का काम करना है, हर 100 गाड़ी का कर लूँगा। तो डीएम किसको कहता है मुझे नहीं पता, तू 100 गाड़ी कर या 500 गाड़ी कर, मुझे इससे करो, मैंने तो जो लेना लेना है। ये कहते हैं मैं नहीं से ज़्यादा दे सकता पैसे। आखिरकार डीएम ने इसको ऐसे प्रताड़ित किया 10-12 दिन से। आप इसकी सीसीटीवी देख सकते हो, इसके ऑफिस में कितने चक्कर लगाता जाता था, पता लग जाएगा क्यों लगाता। जब एक प्रोसेस ऐसा चला हुआ है कि आप फाइल लो 24 घंटे में, 48 घंटे में आपका काम हो जाएगा। ये खट्टर साहब ने, सब ने, कोई भी सरकार है ये सब ने किया है। और वो 15-15 दिन से घूम रहे हैं, 10-10 दिन से घूम रहे हैं। ज़्यादा परेशान है जब इतनी ऐसी नौबत आ गई इसके ऊपर कि इस पर ज़्यादा वजन पड़ेगा। इसने मंडी से भी कुछ थोड़ा बहुत माल लिया। इसने डीएम को कहा कि सारा ऐसा है, आप मेरे को परमिशन दो, मेरी बेइज्जती हो रही है मंडी में, मैंने सब राइस मिलर में माल चला गया, मेरे पास जाने रहा है। और जैसे जिस दिन ये घटना घटी, क्या उससे पहले मदन लाल जी की परिवार के किसी सदस्य से बातचीत हुई? इसकी तकरीबन घर आता था ये, तो घर इसकी जो घर वाली है सुनीता रानी, वो उसको पूछते भी क्या बात है, क्यों इतने उदास हो। ये आके कहे अपना कभी खाना खा लिया, कभी नहीं खा लिया, और आके अपना बैठ गया। बार बार पूछती रहो, आखिर यही कहता था कि भाई सेलर मुश्किल चलेगा, सेलर ने बहुत तंग कर रहा, जो हैफड़ का आदमी है ना जिससे हमने परचेज करनी, वो बहुत तंग कर रहा। कभी ये नहीं उसने बताया कि क्यों तंग कर रहा है, मेरे को बहुत तंग कर रहा है, मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे इतना तंग कर रहा है कि मैं बता नहीं सकता किसी को। यही बात कर, मेरे को मरने से 2 दिन पहले मेरे को मिला है, मुझे खुद मिला है, मेरी बात हुई है। कहते पैसे मांग रहा है बहुत ज़्यादा। मैंने कहा तो नहीं, इतने पैसे मांग रहा है, तू ना दे और 1 साल सेलर ना चलावा, क्या दिक्कत होगी। तो जैसे जो पुलिस द्वारा फिलहाल जाँच जारी है, उससे क्या आप संतुष्ट हो? देखो ऐसा है कि हम थाने में जाते हैं, हमें तो कभी आज तक इस बारे में नॉलेज नहीं, कभी गए नहीं थाने में। जाते हैं, हाँ जी सर, हाँ भाई आपकी कार्रवाई हो रही है, ये भगवान जाने उनको पता कार्रवाई हो रही नहीं हो रही, बाकी अभी कुछ नहीं, हमें तो कुछ नहीं पता लग रहा है क्या हो रहा है। बस हम तो जाते हैं, कहते हैं हाँ जी कार्रवाई हो रही है, आप आराम से बैठो, कार्रवाई हो रही है, बस ये चक्कर है। लेकिन जब ये कांड हुआ, अगले ही दिन इसकी ये ट्रांसफ़र करा के जाता है या कोई करता है और पानीपत भेज देते हैं इसको। जब इसके खिलाफ एफआईआर लॉन्च होगी, सुसाइड नोट 2 लिखे और इसके नाम लिखे हैं बाकायदा, तो ऐसी क्या मजबूरी पड़ गई सरकार की भी इसको एकदम ट्रांसफ़र करके वहाँ भेज दिया।
देखो कुछ तो है इसके अंदर बात जो इसको वहाँ भेज दिया, जबकि सरकार को ये चाहिए था कि इसको फौरी अरेस्ट करते, पुलिस इसको अरेस्ट करती, कार्रवाई करती, उसके बाद जो मामला होता देखा जाता। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं किया पुलिस ने या उसने भी, इसकी ट्रांसफ़र होगी और ये पानीपत चला गया। ये भगवान जाने वहाँ उसने ज्वाइन किया नहीं किया, ये अखबारों से पता लगता है हमारे को या ऑफिस से पता लगता है भी उसकी ट्रांसफ़र पानीपत हो चुकी है। सर अभी आप प्रशासन और सरकार से क्या मांग रखते हैं? हम तो प्रशासन से ये कहते हैं कि भी जिस आदमी ने इतना गलत काम किया है, ऐसे भ्रष्टाचार जो जिसके अंदर रग रग में भ्रष्टाचार भरा हुआ है, ऐसे आदमी के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। इसको अरेस्ट किया जाए, इसको सस्पेंड किया जाए, टर्मिनेट किया जाए, बस यही चाहते हैं। और हमने कोई ये तो है नहीं भी इसको देखो, हमारा जो आदमी जाना तो चला गया, अब दोबारा नहीं आएगा। लेकिन जब इसने इतना काम किया, इतना गलत काम किया, जब इसको पता था कि मैंने कोई गलत, तभी इसने ट्रांसफ़र कराई है। अगर ये ठीक होता ट्रांसफ़र क्यों करा के जाता है? ये तो एक आम नॉर्मल सी बात है। अगर ये आदमी सही होता, डीएम सही होता, ये अगर 10 आदमी आके खड़ा होता भी नहीं जी मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कोई पैसे नहीं मांगे। जी सर, एक मौके से पुलिस को एक सुसाइड नोट भी बरामद हुआ है। 2 सुसाइड नोट बरामद हुए हैं, दोनों पुलिस के पास हैं। उनमें बाकायदा इसका नाम लिखा कि मैं इसकी वजह से परेशान, ज़्यादा तंग हो गया, ज़्यादा ही इसने मेरे को, तभी मैं आत्महत्या कर रहा हूँ। और मेरा जो जिम्मेवार है विकास देसवाल हैफर डीएम है, और उसमें एक लिखा, एक लाइन और लिखी है उसमें नीचे, मैं जो है मैं बेइज्जती, इज्जत बेइज्जती मेरी मंडी में बहुत हो रही है, बेइज्जती बहुत हो रही है, जिसकी वजह से मैं सुसाइड करने जा रहा हूँ। तो ये थे अभी हमारे साथ सुभाष जिंदल जी थे, जो कि मृतका मदन लाल जी के भाई थे। इन्होंने बताया कि पिछले कुछ दिनों से मानसिक तौर पर भी थोड़े वो दबाव में थे, थोड़े टेंशन में थे, और कहीं ना कहीं अपनी पत्नी से और भाई से भी उनकी इसको लेकर बातचीत हुई थी। तो इन्होंने बताया कि पुलिस की जो कार्रवाई है उससे कहीं ना कहीं परिवार संतुष्ट नहीं दिख रहा है, और इनकी मांग है कि जो डीएम है, जो अधिकारी के ऊपर जो आरोप लगाए हैं परिवार द्वारा, कि उनके ऊपर कार्रवाई हो, जांच हो, ताकि एक बड़े लेवल पर भी जांच हो, ताकि पता लग सके कि आखिरकार दोषी कौन है।